जिला डोडा में बीएनएसएस 163 लागू है। आज तीसरा दिन है। माहौल धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है। आपको बताएं कि आज जुम्मे की नमाज है और यही उम्मीद की जा रही है कि जुम्मे की नमाज जो है वो सही तरीके से हो। और कल अगर मैं बात करूं तो डीआईजी श्रीधर पाटिल ने पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस समय जिला डोडा में माहौल जो है वो धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। जिला डोडा के लोगों ने जो है वो प्रशासन का साथ दिया है और उनका ऐसे ही ये साथ चाहते हैं। डीआईजी श्रीधर पाटिल ने अपनी पत्रकार वार्ता में ये भी कहा कि लगभग 60 से 70 लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया गया था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद जो है उनके घर वालों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें सौंप दिया गया, हैंडओवर कर दिया गया। और श्रीधर पाटिल ने जिला डोडा की आवाम से ये रिक्वेस्ट की है, ये निवेदन की है कि देखिए, माहौल को सही करने में आपका पहले भी एक अहम रोल था और आज भी एक अहम रोल होने वाला है। इसलिए किसी की भी बहकावे में मत आइए, किसी की भी गलतफहमी में मत आइए। जरूरी नहीं है कि कोई शख्स अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक प्रशासन को कोई भी आला अधिकारी जो है आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाता, आपसे ये बात साझा नहीं करता कि वाकई में ये बात हकीकत है या फिर झूठ है, तब तक आप उस पर विश्वास ना कीजिए। हो सकता है कि अगर दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये जिला डोडा का माहौल जो है वो ठीक होते जा रहा है, हो सकता है कि कर्फ्यू में ढील दी जाए और जिस प्रकार से हालात सामान्य होते जाएंगे तो आपका इंटरनेट जो है उसे भी बहाल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि देखिए, जिला डोडा की आवाम ये वो आवाम है जहाँ पर भाईचारा देखने को मिलता है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता की मिसालें दी जाती है। और इन्हीं मिसालों को लेकर जो है कल श्रीधर पाटिल ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा कि हमें यही उम्मीद है जिला डोडा के लोगों से कि वो इस भाईचारे को बना कर रखे, इस भाईचारे को कायम कर रखे। अगर कोई ऐसी ताकत इस भाईचारे को अलग करने की कोशिश करती है तो हम सबको उसे बचना है, उसे रोकना है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर डोडा पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो कंटीली तारों के पीछे हैं। यहाँ पर आपको बताएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कल को ऊपर वाला न करे, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जवान इसलिए यहाँ पर तैनात हैं ताकि ये उसे मेंटेन कर सके। अगर कोई उपद्रवी, अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो तत्काल प्रभाव से जो है उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा और सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जब तक जरूरी ना हो, अनिवार्य ना हो, आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलिएगा। और अगर ज्यादा जरूरी है तो आप बिल्कुल आप घर से बाहर निकलिए। आपको कहीं पर भी अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस दिखती है, सीआरपीएफ के जवान दिखते हैं, डोडा पुलिस के जवान दिखते हैं, एसओजी के जवान दिखते हैं, तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप उन्हें बताइए, अगर उनको लगता है कि ये जेन्युइन है और वाकई में आप जेन्युइन तरीके से आप घर से बाहर आए हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि चलिए घर में बैठकर बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं, तफरी मार के आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सीधा अंदर डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज का दिन जो है वो शांतिपूर्वक निकले और जिला डोडा के लोगों के लिए जो है वो आगे राहत भरी खबरें आती रहें। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देवताकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।